नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश के 2 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव के चलते आम जनता से लेकर राजनीति के कई महारथियों की धड़कनें तेज हो गई है। ये चुनावी राज्य है झारखंड और महाराष्ट्र, जिन पर पूरे देश की नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। झारखंड में पहले चरण के तहत कल 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं 20 नवंबर को झारखंड में अब दूसरे चरण के साथ ही महाराष्ट्र में भी 288 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के पहले प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने ताजा बयान से महाराष्ट्र की सियासी जमीन में भूकंप ला दिया है। भरे मंच पर भाषण के दौरान ओवैसी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद जब ओवैसी ने बोलना शुरू किया तो बैक टू बैक वो पीएम मोदी के साथ साथ पूरी बीजेपी पर लगातार हमले करते गए। तो वहीं महाराष्ट्र में इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल टेम्परेचर भी अब हाई हो गया है। मुश्किल से 6 दिन का वक्त बचा है और 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता तय कर देगी कि किसका राज तिलक होता है और किसके हिस्से अगले 5 साल का इंतजार आता है। हालांकि इसका फुल एंड फाइनल पता तो 23 नवंबर को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। और इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण से एक बार फिर सियासी हलकों में भयंकर चिंगारी भड़का दी है। अभी तक महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ जुबानी जंग में दो हाथ कर रहे ओवैसी को पुलिस की तरफ से एक नोटिस भरे मंच पर दिया गया, जिससे ओवैसी इस कदर भड़क गए कि न सिर्फ पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी को निशाने पर ले लिया, बल्कि 15 मिनट वाला बयान एक बार फिर दोहराते हुए हर तरफ हड़कंप मचा दिया। महाराष्ट्र में इस समय सत्ताधारी महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार के गुट वाली एनसीपी के अलावा महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शरद पवार के गुट वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेताओं की तरह असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी का झंडा पूरे तामझाम के साथ लहरा रहे हैं। इसी कड़ी में ओवैसी हाल ही में सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार फारूक शाब्दी की प्रचार रैली में शामिल होने के लिए सोलापुर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां भरे मंच पर पुलिस ने उन्हें नोटिस थमा दिया, जिसमें भड़काऊ भाषण देने से बचने की हिदायत दी गई थी। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का जिक्र किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गुस्ताखी होने की एक्टिंग की, फिर मुंह पर हाथ रखते हुए कहा वेरी सॉरी। फिर ओवैसी ने अपनी बात को संभाला और मोबाइल और घड़ी दिखाते हुए बोले 9:45, मीडिया वालों घड़ी चेक कर लो अपनी भी। और इसके साथ ओवैसी ने 15 मिनट को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ दिया। ओवैसी ने पुलिस नोटिस को मंच से पढ़ा और पूछा कि 3 दिन पहले मोदी आए थे, उन्हें नोटिस नहीं दिया, पुलिस को क्या खाली भाईजान से मोहब्बत है? चलिए बताते हैं कि ओवैसी को दिए गए इस नोटिस में आखिर लिखा क्या था। इस नोटिस में लिखा था कि ओवैसी अपने भाषण में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें, जिससे किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत हों। पुलिस ने ये नोटिस भारतीय नागरिक संहिता यानी बीएनएस की धारा 168 के तहत जारी किया, लेकिन चूंकि वो नोटिस मराठी भाषा में था, इसलिए ओवैसी ने अंग्रेजी भाषा में नोटिस मांगा। फिर पुलिस ने ओवैसी को उनके मेल पर नोटिस की अंग्रेजी कॉपी भेजी, जिसकी भाषा का भी ओवैसी ने मंच से खूब मजाक उड़ाया। साथ ही कहा कि ये सारे नोटिस दूल्हे भाई को ही आते हैं, किसी दूसरे को नहीं आते जी, खाली भाईजान से ही मोहब्बत है। इसके अलावा 15 मिनट वाली बात जो ओवैसी ने फिर से दोहराई, उसको लेकर विवाद काफी पुराना रहा है। आज से 12 साल पहले साल 2012 में असदुद्दीन ओवैसी के भाई और तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो ना, ठीक है, तुम तो हमसे इतने ज्यादा हो, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें हिम्मत है और कौन ताकतवर है। वहीं अकबरुद्दीन पर इस बयान की वजह से कई केस भी दर्ज हुए थे, वो जेल भी गए थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले भी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अकबरुद्दीन ने एक बार फिर इस बयान को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हुआ है, अभी 15 मिनट बाकी है। और वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बार फिर से इस बयान को रीयूज किया है।
गौर करने वाली बात है कि ओवैसी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच भी बीते कुछ दिनों से जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे पर लगातार शब्दों के अंगारे छोड़ते देखे जा रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने वर्सोवा में प्रचार के दौरान कुछ वक्त पहले कहा था कि महाराष्ट्र में एआईएमआईएम एक सेक्युलर सरकार को बढ़ावा देना चाहती है। ना तो शिंदे सीएम बनेंगे और ना ही फडणवीस, बल्कि महाराष्ट्र में एक सेक्युलर व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा। ओवैसी ने कहा था कि भाजपा कांग्रेस ने मुस्लिम समाज की आवाज को दबाने की कोशिश की है। फडणवीस मुस्लिम समुदाय को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने समुदाय की आवाज उठाते रहूंगा। मैं फडणवीस को चुनौती देता हूं, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। वहीं जब असदुद्दीन ओवैसी संभाजी नगर पहुंचे थे तो भी उन्होंने औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर और महायुति और महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा था। ओवैसी ने पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा था कि फडणवीस, अमित शाह और मोदी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी ने कहा कि जिहाद का मतलब जानते हो आप? फडणवीस बोल रहे कि वोट जिहाद होगा तो धर्मयुद्ध होगा। सुनो फडणवीस, तुम जिहाद के मायने नहीं जानते। पीएम बोल रहे हैं एक है तो सेफ है। मोदी जी मुसलमान महिलाओं के लिए मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के ज्यादा बच्चे होने की बात करते हैं। आप बताओ आपके वालिद के कितने बच्चे हैं? अमित शाह कितने भाई हैं? उधर डिप्टी सीएम फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा था कि ओवैसी महाराष्ट्र में औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं। भारत का सच्चा मुसलमान औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने चेतावनी देते हुए आगे कहा था कि यहां कोई वोट जिहाद की बात करेगा तो उसे हम धर्म युद्ध से हराएंगे। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में 10 साल पहले ही एआईएमआईएम का खाता खुल गया था। ऐसे में इस बार कुछ बड़ा प्रदर्शन करने का दावा कर रहे असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषणों से मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव प्रचार करने के लिए वो और उनके भाई दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। 16 सीटों पर ओवैसी ने इस बार अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ये सीटें मुंबई के आसपास की हैं। एआईएमआईएम ने इस बार 4 दलित और 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ कर महायुति और एमवीए दोनों ही बड़े गठबंधनों को झटका देने का प्लान तैयार किया है, जिसके चलते मुस्लिम वोट छिटकने से महाविकास अघाड़ी को और दलित वोट छिटकने से महायुति को बड़े नुकसान के आसार हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस बार पिछली बार की तुलना में काफी कम सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक ही फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयानों से चर्चा बटोरते दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अब मुकाबला काफी नजदीकी और दिलचस्प हो चुका है। ऐसे में देखना वाकई दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में से किसका ज्यादा खेल बिगाड़ती है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अलावा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।